राधे राधे एवरीवन। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस वर्ष पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाएगी, व्रत का पारण हमें कब करना है, किस चीज का भोग लगाना है और पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 10 जनवरी को किया जाएगा। व्रत का पारण कब करना है ये हम बाद में बताएंगे, पहले हम व्रत की विधि देख लेते हैं। तो देखिए, जब आप पूजा करेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले हमें, अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, तो अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है और लड्डू गोपाल जी तो भगवान विष्णु का बाल स्वरूप है। तो सबसे पहले इस दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे, कच्चे दूध से हमें स्नान कराना है। उसके बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। तो गुनगुना यानी हल्का गर्म जल हमें लेना है क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। लड्डू गोपाल जी को बढ़िया से स्नान कराने के बाद जो ये जल है दूध वाला, इससे आप चाय बना सकते हैं या इसको कोई भी ग्रहण कर सकता है। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र हम पहना देंगे। हो सके तो एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र आप लड्डू गोपाल जी को पहनाइएगा। पीले ना हो तो जो भी वस्त्र आपके पास है लड्डू गोपाल जी के, वो आप पहना सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा, सीधा पूजा से शुरू कर लीजिएगा। पुत्रदा एकादशी की पूजा आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं अलग से चौकी लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। एकादशी की पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप पीले रंग का वस्त्र बिछाइएगा। अगर पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तिल या फूल का आसन देकर इस पर हम श्री हरि विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान करेंगे। गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे और भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। फिर हम हाथ जोड़ के संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और पूजा में रही गलतियों के लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह संकल्प करने के बाद फिर हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी आप जला सकते हैं। अभी देखिए, स्नान हमने पहले करा दिया था। फिर वस्त्र के रूप में सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र पहना दिए हैं। फिर सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे। एकादशी के व्रत में चंदन का बहुत महत्व है, तो चंदन से तिलक किया जाता है। सभी को चंदन से तिलक करने के बाद फिर हम तिलक के ऊपर तिल समर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, चावल की जगह तिल का उपयोग किया जाता है, तो हम तिल समर्पित कर देंगे। दिए में भी आप तिल जरूर डालें। उसके बाद अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिएगा। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। फिर हम भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद फिर गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को बिना तुलसी के हमें भोग समर्पित करना है और भगवान विष्णु को तुलसी युक्त भोग हमें समर्पित करना है। तो यहाँ पर तिल गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। और पुत्रदा एकादशी के दिन दूध का भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा। बहुत महत्व होता है दूध का भोग समर्पित करने का। तो यहाँ पर हमने दूध का भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद जल समर्पित करेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा, दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। धूप दीप दिखाकर फिर हम व्रत कथा सुनेंगे। तो हाथों में तिल लेकर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुननी है। व्रत कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो तिल हमने अपने हाथ में लिए हैं वो गणेश जी को, भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे और कुछ तिल हम जो हमारा जल का लोटा है उसमें डाल देंगे। तो इस तरह से हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पुत्रदा एकादशी के दिन हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे।
इसके साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो आप घर में सभी सदस्यों को बांट सकते हैं। और जो आपने दूध चढ़ाया है ये भी आप चाय बना सकते हैं या बच्चों को पिला सकते हैं। जो दक्षिणा है वो अगले दिन जब आप दान देंगे ना, तो उसी में आप ये जो दक्षिणा चढ़ाई है ये भी दान दे दीजिएगा। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जला के आरती जरूर करनी है। और शाम के समय जो भी आप फलाहार बनाएंगे वो भोग हम पहले भगवान जी को जरूर समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है, पूजा करनी है। एकादशी के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है। दिन में चाय पानी आप पी सकते हैं, शाम को भी आपको फलाहार ही करना है। व्रत का पारण अगले दिन। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 10 जनवरी को किया जाएगा और व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:41 तक कर सकते हैं। तो जो पारण का समय है वो 11 जनवरी सुबह 7:15 से 8:41 तक का है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमें संतान संबंधित सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप पुत्रदा एकादशी का व्रत ना भी कर पाए तो व्रत की कथा जरूर सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।